सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाग। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, इनमें से कौन सा संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, संचार और रक्षा, ये दोनों। इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो इनमें से कौन, किसको हम नहीं देख पाते हैं? तो राहु को नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा, शुक्र, मंगल, ये तीनों हम लोग देख पाते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ये हो जाएगा बघेलखंड का पठार। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, तो किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन एक सबसे लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH 31। भारत का सबसे लंबा NH 44। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जिला। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? यह किया गया था 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1999, क्योंकि 2000 में अलग हुआ, तो उससे पहले बिहार का अभिन्न अंग था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा के पहले सचिव NG रंगा थे। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो ये किया है केरल। IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो ये किया है अल्टेयर, ऑप्शन बी। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो ये करता है त्वचा का कैंसर। ओजोन परत इनको रोकने का काम करती है। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समपार्श्विक। नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसोकार्प द्वारा। फूल का डैश फल बनता है, मतलब फूल का कौन सा भाग फल बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 94%। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेवोजियर को, ऑप्शन सी। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो इसमें से नीला थोथा कौन सा है? ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। फुलेरिन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो वो 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। जलीय विलयन जिनका पीएच मान 0 है, वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर। किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंखलन अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्टि पटल पर। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीलियरली मसल्स द्वारा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। सही संबंध कौन सा है इसमें से? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट तथा रुई उद्योग। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का, ऑप्शन सी। 40 नंबर प्रश्न। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक सभी। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाउनशिप एरिया। समिति जिसकी संतुष्टि पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आंसर सी हो जाएगा
निदेशक परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 120(1). पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित जाति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 17 अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात में है ऑप्शन सी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नकती। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति उद्यान। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीमित संसाधन। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकाल एवं महामारी। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। दोस्तों ये किसके उदाहरण है। ऑप्शन बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है इसमें से। तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरेन बेसिन। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी निकेल और फेरस। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12%। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक कौन थे इनमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडमंड हेली। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है।
जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। ऑप्शन डी। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव से। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि दोस्तों इसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा बराबर बराबर जिलों से लगती है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। दोस्तों ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया? ये किया ज्योतिराव फूले। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य कानून से। कोस मीनार है, कोस मीनार क्या है दोस्तों? और ऑप्शन देख लेते हैं। तो कोस मीनार हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूरी निर्धारक। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? इन सब वंशों में से कौन सा वंश सबसे पहले शासन किया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? ये है औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबरमती नदी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और स्पे का नामांकित देवता। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बनवाली से। पाटलिपुत्रा में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ये की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म की। तो कैसा लगा आज का ये तीसरा सेट आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं चौथे नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।